वजीर दफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने न्यू ग्वादर एयरपोर्ट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। पहली कमर्शियल परवाज न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयर यूरोप पर लैंड कर गई। कराची से ग्वादर पहुंचने वाली परवाज के मुसाफिरों का वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तकबाल किया। इस मौका पर वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी समेत सिविल और अस्करी हुक्काम भी मौजूद थे। तैयारे को वाटर सैल्यूट भी दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर पाकिस्तान का दूसरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, जहाँ बड़ी गुंजाइश के हामिल एयर बस 380 भी लैंड कर सकेंगी। ये एयरपोर्ट सालाना 4 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। पीए के मुताबिक 4300 एकड़ पर मुहित न्यू ग्वादर एयरपोर्ट आज मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। ग्वादर एयरपोर्ट मंसूबा गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुकम्मल हुआ। न्यू ग्वादर एयरपोर्ट जदीद कंट्रोल सिस्टम से लैस है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सरमायाकारी में इजाफा होगा। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संग मेल अबूर करने पर सबको फख्र है। ये मुनफरिद और आलमी मेयार का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर में ताउन पर चीन के मशकूर है। इस एयरपोर्ट से मुलाजमतें पैदा होंगी और इससे सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बलूचिस्तान में तरक्की की राहें खुलेंगी और ये मंसूबा चीनी और पाकिस्तानियों की मेहनत से पाया तकमील तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि तजारत और सियाहत के फरोग के लिए भी न्यू ग्वादर एयरपोर्ट अहम किरदार अदा करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत हज 2025 की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ को हज 2025 की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि हज की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं की जाएगी और हज में आज़मीन हज के लिए हर किस्म की मावनत और सहूलत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने हदायत की कि हज 2025 की तैयारियों के हवाले से जामिया ब्रीफिंग आइंदा चंद रोज में पेश की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मावनीन हज के इंतखाब के तरीकाकार और दीगर इंतजाम पर भी तफसीली ब्रीफिंग तलब करते हुए कहा कि आज़मीन हज को हज 2025 के हवाले से तरबियत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। शहबाज शरीफ ने हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के काबिल अफसरान को तैनात करने की हिदायत करते हुए कहा कि आज़मीन हज की रिहाइश, सफरी और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखा जाए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। लाहौर में तकरीब से के मौका पर गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा कि जहां मर्जी अपील करो, बानी पीटीआई कहीं भी चले जाएं, इनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं है। वफाकी वजीर का कहना था कि पीटीआई हुकूमत में काबीना से बंद लफाफे मंजूर करवाए जाते रहे। अपना जुर्म छुपाने के लिए अब मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पासपोर्ट के लिए फास्ट ट्रैक कैटेगरी की सहूलत का दायरा कार मजीद 26 शहरों तक बढ़ा दिया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान के 47 शहरों में फास्ट ट्रैक कैटेगरी के तहत पासपोर्ट्स बनवाए जा सकेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में सहूलत पहले से ही मुयस्सर है, जबकि अब ये सहूलत अटक, चकवाल, सरगोदा, हाफिजाबाद, मियांवाली, भक्कर में भी मुयस्सर होगी। इलामिये में कहा गया है कि कोहाट, सवाबी, दियाई खान, बन्नू, हंगू, एबटाबाद, हरिपुर में भी फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आजाद कश्मीर, बाग, कोटली, रावलाकोट भी फास्ट ट्रैक कैटेगरी का हिस्सा बन गए हैं।